Hello, everyone. Welcome to day 4 of Mirror Work 21-day program by Louis Hay. आज की मेडिटेशन का भी ऑडियो आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डिटेल्स दी है वैसे। और आज की मिरर वर्क एक्सरसाइज है लेटिंग गो ऑफ आवर पास्ट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब तक हम अपने पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम हमेशा नेगेटिव फीलिंग्स में रहेंगे। सो आज हम सीखेंगे टू लेट गो, टू रिलीज द ब्लेम्स, टू फॉरगिव एंड टू मूव ऑन। बचपन में हम जो भी सुनते हैं, जो करते हैं, जो हम कहते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो कैसे न कैसे हमारे दिमाग में ना बैठ जाता है, एक कैसेट बनती रहती है। तो आज हम उस कैसेट को निकाल के फेंक देने वाले हैं। बहुत सारे ओल्ड बिलीव्स, लिमिटेशंस हमारे दिमाग में ऑलरेडी होती हैं जो हमारे को पीसफुल नहीं रहने देती हैं। तो आज हम उन नेगेटिव चीज़ों को बदल के पॉजिटिव कर देने वाले हैं। कल की एक्सरसाइज से बहुत पावरफुल होती चली जा रही है एक्सरसाइज एज पर द चैप्टर is increasing as and when the new chapters are coming. So आज की मिरर एक्सरसाइज है कि आपको बाथरूम मिरर में खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डाल के डीप ब्रेथ लेनी है। और जब आप उस सांस को छोड़ते हैं तो ऐसा ऐसा इमेजिन करना है दैट ऑल योर टेंशन इज लीविंग योर बॉडी। यू हैव टू जस्ट अलाउ ऑल द टेंशन टू लीव योर बॉडी। फिर इमेजिन कीजिए कि फॉरहेड पे एक इजेक्ट का बटन है, जैसे एक कैसेट निकल के आई है, एक टेप निकल के आया है ऑफ ओल्ड बिलीव्स एंड नेगेटिव थॉट्स दैट हैव बीन प्लेइंग इन योर हेड। उसको निकालिए और फेंक दीजिए उसको अपने दिमाग से। नाउ लुक डीपली इनटू योर आईज एंड टेल योरसेल्फ, लेट्स मेक अ न्यू रिकॉर्डिंग ऑफ पॉजिटिव बिलीव्स एंड अफर्मेशंस। और उसके बाद में अफर्मेशंस बोलिए, जोर से बोलिए, अलाउड। आई एम विलिंग टू लेट गो, I release, I let go. I release all the tension. I release all fear. I release all anger. I release all guilt. I release all sadness. I let go of old limitations and beliefs. I let go and I am at peace. I am at peace with myself. I am at peace with process of life. I am safe. इसको फीलिंग्स के साथ बोलना है आपको, अलाउड बोलना है आपको। Repeat these affirmations 2 or 3 times, and throughout the day, whenever any difficult thoughts arise, take out your pocket mirror and repeat these affirmations. Become familiar with them so that repeating them becomes a part of your daily routine. Okay. फिर आता है आज का जर्नलिंग एक्सरसाइज। ऑथर कहती है कि शी फाइंड्स द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स आर कॉज्ड बाय व्हाट आई कॉल द बिग फोर। क्या है वो बिग फोर? क्रिटिसिज्म, फियर, गिल्ट एंड रिसेंटमेंट। तो आज जर्नल में आप 4 कॉलम बनाइए, क्रिटिसिज्म, फियर, गिल्ट और रिसेंटमेंट का। और हर कॉलम में जो जो हेडिंग है वो आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है वो लिखना है। मतलब फियर आपकी लाइफ में क्या मायने रखता है, गिल्ट आपकी लाइफ में क्या मायने रखता है। राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट ईच कैटेगरी इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। Then, from step 1, take the 2 categories you wrote the most about. ज़्यादा जिस कॉलम के बारे में लिखा आपने, take them and write down 10 positive affirmations in each category. स्टेप 1 में हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं, हेडिंग्स उन्होंने बता दी हैं और उन हेडिंग्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है, हमारी क्या थॉट्स और फीलिंग्स हैं उस कॉलम के प्रति, उस कॉलम के हेडिंग के प्रति वो लिखनी है। उस स्टेप 1 में से सबसे ज़्यादा किसके बारे में हमने लिखा वो 2 चूज करनी है कैटेगरीज, और उनके 10-10 मतलब 2 कैटेगरीज यानी कि 20 पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको लिखने हैं। For example, if one of the category is resentment, you might write affirmation like, I now choose to release all hurt and resentment. The more resentment I release, the more love I have to give.
ये ऑथर ने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। यदि आपका रिसेंटमेंट का कॉलम है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एवरीथिंग इन आवर लाइव्स इज अ मिरर ऑफ हु वी आर। थिंक ऑफ द पीपल इन योर लाइफ हु आर द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर यू। ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिनसे बात करना या जिनसे डील करना आपको बहुत चैलेंजिंग लगता है। फिर उनके उन ट्रेट्स के बारे में सोचिए जो आपको बॉदर करती हैं। वो झूठ बोलते हैं, वो आपको बॉदर करता है तो लिखिए। वो बहुत नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं, टॉन्ट्स देते, टॉन्टिंग करते हैं तो वो भी लिखिए। उनकी कौन सी ऐसी ट्रेट है जो आपको परेशान करती है, उसके बारे में लिखिए। Then point number 4 says, look at the traits that you listed in step 3. Write down how each of these traits mirrors a belief that you have about yourself. उस ट्रेट से रिलेटेड ही ना कुछ कोई एक बिलीफ होगा आपका, उसके बारे में लिखिए। You might also want to jot down what you have learned about yourself in doing today's exercises. आज की एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है, थोड़ा हम स्ट्रगल कर सकते हैं बिकॉज लेटिंग गो इज नेवर इजी। लेकिन वंस वी लेट गो, जो पीस महसूस होगी आपको, वो बहुत बहुत पावरफुल, बहुत सुकून मिलेगा आपको। आज का थॉट, आज का हार्ड थॉट क्या है? आई कैन लेट गो। अपने आप से पूछिए कि व्हाट एम आई फीलिंग सॉरी अबाउट, हु एम आई एंग्री एट। मैं किस बात के लिए सॉरी हूँ, किस बात पे गुस्सा हूँ, किस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे क्यों लगता है, कैसे, हाउ डू आई थिंक, कैसे लगता है कि ये सब मुझे बचा लेगा। You know, we create a habit and pattern because दे सर्व अस। ये एक कोई हैबिट बना हम छोड़ना नहीं चाहते हैं बिकॉज समवेयर वी फील कि नहीं, ये तो मेरी, मुझे मतलब बहुत बेनिफिट देती है, मुझे कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है मेरी ये हैबिट। तो हम अगर लेट गो नहीं कर पा रहे हैं तो ऑथर कह रही है कि वो सिर्फ इसलिए बिकॉज हम इस पॉइंट को होल्ड ऑन कर रहे हैं कि इट सर्व्स यू। जिस दिन आप इस पॉइंट को छोड़ देंगे ना कि नहीं, इट्स नॉट सर्विंग मी, इट्स नॉट बेनिफिटिंग मी, उस दिन आप लेट गो के लिए रेडी हो जाएंगे। और जिस दिन आप लेट गो के लिए रेडी हो जाएंगे, उस दिन आप उसको रिलीज करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। ईजी लगने लगेगा वो आपको। थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं आप लेट गो करने में, अगेन आई एम सेइंग, बट ट्राई कीजिए। लेटिंग गो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द पाथ ऑफ सेल्फ लव। जब तक आप अपने पास्ट को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। वो चीज़ आपको बॉदर करती चली जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, आज का मेडिटेशन, अ न्यू डेकेड। आप चाहें तो लुई हे की आवाज़ में इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, उनकी वेबसाइट पे वो सुन सकते हैं। अमेजिंग म्यूजिक के साथ में है वो। उस ऑडियो में जो बोला गया है वो इस बुक में यहाँ लिखा है, विच आई एम गोना रीड फॉर यू। You may close your eyes if you want to do it with me. See a new door opening to a decade of great healing. Healing that we have not understood in the past. We are in the process of learning about all the incredible abilities that we have within ourselves. And we are learning to get in touch with those parts of ourselves that have the answers and are there to lead us and guide us in ways that are for our highest good. See this new door opening wide and imagine stepping through it to find healing in many, many different forms. For healing means different things to different people. Some of us have bodies that need healing. Some of us have heart that needs healing. Some of us have minds that need healings. So we are open and receptive to the healing that each person needs. जिस भी एरिया में चाहिए आपको, बॉडी, माइंड, हार्ट, just accept it. Just visualize that every body part, your heart, your mind is healing.
We open the door wide for personal growth, and we move through this doorway knowing we are safe. And so it is. You may open your eyes. आपका जो भी फीडबैक है चैनल को लेके या ये मिरर वर्क के वीडियोस को लेके, प्लीज़ फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. Would love to hear your feedbacks. Thank you and keep loving yourself. Bye bye.